हेलो एवरीवन, मैं हूं जरार खान एंड वी आर गोइंग टू लर्न दैट व्हाट इज़ द अरिथमेटिक मीन एंड दिस इज़ द टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th. Okay, so in this topic we will talk about that what is the arithmetic mean and what are the uses of this topic in this chapter. Arithmetic progression chapter में इस topic का use क्या है and how can we कैलकुलेट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक. ये बहुत इजी भी है, इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं और बहुत शॉर्ट भी है, छोटा सा है क्योंकि ये चैप्टर ही छोटा सा है. अगर देखें तो आपने अगर पहला लेक्चर देख लिया होगा तो समझिए आपने चैप्टर को ही ख़त्म कर दिया है. पर उसको अगर पार्ट पार्ट में बनाएं तो जो आपने पहला पार्ट देखा तो उसमें मैंने आपको nth टर्म के बारे में डिस्कशन कर लिया है, ठीक है. और अब हम अरिथमेटिक मीन के बारे में बात करेंगे और इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो सम ऑफ फर्स्ट एंड nth टर्म के बारे में होगा, ठीक है. ये छोटा सा लेक्चर है, चलो इसमें थोड़ा सा ध्यान देते हैं. लिखा हुआ है जो टॉपिक हमारा है वो अरिथमेटिक मीन है. बच्चों अरिथमेटिक मीन पहले तो हम समझें कि क्या कैसे कहेंगे, क्या होगा, फाइंड आउट कैसे करेंगे. सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक AP है. लेट स्मॉल a कैपिटल A स्मॉल b एन AP. ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है. देन A is called, then this capital A is called arithmetic mean of A and B. Then capital A is called arithmetic mean को in short हम AM लिखेंगे. AM capital A is called AM of small a and B and defined as, और किस तरीके से वो डिफाइन है मीन्स फाइंड आउट कैसे करेंगे. डिफाइंड एज कैपिटल A will equal to A plus B upon 2. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द AM. अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है. ये तो एकदम सीधा सा कॉन्सेप्ट हो गया कि आपको नंबर दे दिए जाएं, 3 नंबर दे दिए गए आपको और आपसे कहा गया कि ये AP में है, इनका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कीजिए. तो आप बिना कुछ सोचे समझे आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और आप आसानी से AM कैलकुलेट कर ले जाएंगे. लेकिन हम इतनी जल्दी तो मानते नहीं हैं. अब हमें यहाँ पर ये भी समझना है और ये ज़रूरी भी है कि ये क्यों, कहाँ से. तो बच्चों आपने AP का कॉन्सेप्ट पढ़ के रखा है DTL में. किसी भी सीरीज़ को AP कहा जाता है अगर उसके कॉन्जिक्यूटिव टर्मों का डिफरेंस सेम आए, मीन्स कॉन्जिक्यूटिव टर्म मस्ट हैव कॉमन डिफरेंस. जो टर्म है उनके डिफरेंसेस कॉमन आए. सिंस इट इज़ एन AP, क्योंकि ये AP है तो इसका मतलब यही तो हुआ कि उसके डिफरेंस कॉमन आएंगे, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कॉमन आएगा. तो हम यहाँ पर यही लिखेंगे सिंस A कैपिटल A एंड कैपिटल B आर इन AP. ये AP में हैं तो AP के रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है. वो क्या है, दिस इम्प्लाइज व्हेन यू विल टेक द डिफरेंस ऑफ दीज टू टर्म इट विल इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ दीज टू टर्म. तो इन दोनों टर्मों का डिफरेंस सेम आएगा बिना किसी डाउट के. कैपिटल A माइनस स्मॉल a इज इक्वल टू B माइनस कैपिटल A. यहाँ से थोड़ा सा और हमें कैलकुलेट करना है तो हम बच्चों देखेंगे यहाँ पर जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा इस A को आप यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस कैपिटल A. वहाँ इसको ले जाएंगे तो A प्लस कैपिटल B. नाउ फ्रॉम हियर यू विल फाइंड A प्लस B अपॉन A प्लस B. और अगर हम इस 2 को वहाँ कर देंगे तो रिजल्ट में हमको मिलेगा A इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन 2. दिस इज द मैथमेटिकल प्रूफ दैट फ्रॉम वेयर इट विल केम. उसका प्रूफ आपने देख लिया कि मैथमेटिकली जो आपने AP पढ़ के रखा है उसके यूज से हम आसानी से इस फॉर्मूले को फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो ये यहाँ तक की बात तो हमको समझ में आ गई बच्चों, ठीक है, कि हमें करना क्या था. हमें AP लेना था, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करना था कि डिफरेंस कॉमन होगा और वहाँ से AP निकल आया.
अब इस पर चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत सिंपल है, बट वन थिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपको नंबर गिवन है वो एपी में होने चाहिए, ऐसे नहीं किसी का भी अरिथमेटिक मीन हम निकालने लगेंगे, ठीक है, वो एपी में होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए इसके लिए, ठीक है, तो वो बहुत ईजी पड़ जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि फाइंड एम, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ भी लिखा, फाइंड एम, अरिथमेटिक मीन फाइंड कीजिए किसका, एक एपी में लिख देता हूँ, ठीक है, या उसमें अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने का कोई वही नहीं, वो ऑटोमेटिकली जो अगर आपको 3 टर्म एपी में मिलते हैं, स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल बी, तो अरिथमेटिक मीन जो होगा वो इन दोनों के सम का हाफ होगा ही होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। इसको इस तरह ना समझें, इसका यूज़ देखें, यूज़, एक ऐसे क्वेश्चन को यहाँ से लेते हैं जिसका हम यूज़ करें, ठीक है। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एग्जाम्पल में इस तरीके से है कि 2n-1, एक 2n-1 है और 3n+2 और 6n-1 और 3n+2 एंड 6n-1, ये हमारे पास क्वेश्चन हमको गिवन है, ठीक है, ये हमको गिवन है। अब ये कहा जा रहा है कि ये एपी में है, बी इन एपी। तो अगर ये एपी में है तो अरिथमेटिक मीन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा, उसको मानेगा, उसको जो भी रूल उसका है उसको समझेगा ये भी। अब यहाँ से कह रहे हैं देन फाइंड एन, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप वैल्यू फाइंड कीजिए, एन की वैल्यू आप फाइंड कीजिए, ठीक है। इजी है बच्चों, कुछ खास नहीं, क्योंकि ये एपी में है, तो अगर ये एपी में है तो इसका सीधा सा मतलब है कि फर्स्ट और लास्ट का जो सम होगा वो 2 इंटू मिडिल वाले का 2 टाइम होगा। अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट है कि सिंस a इज इक्वल टू, या am जो भी कहिए आप, विल इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2, यही बेसिक है, तो हम इसका यूज़ करने वाले हैं। अगर हम इसका यूज़ करें तो 2 कैपिटल A विल इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2, सॉरी अब 2 नहीं आएगा, तो हम इसी को यूज़ करने वाले हैं। तो हमारे पास जो कैपिटल ए की वैल्यू है वो 2 इंटू 3n+2 है, और जो स्मॉल ए की वैल्यू है वो 2n-1 है, और जो स्मॉल बी है वो 6n-1 है। तो ये दोनों तो हमारे पास जो है वो हो जाएंगे 8n हो जाएंगे, और माइनस माइनस ये यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 को आप इंटर ना कीजिए, अंदर कर देंगे तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन इजी है, कोई मसला नहीं होगा, पर अपने अपने तरीके होते हैं चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के। मैंने नहीं किया, अब मैं क्या करूँगा, मैं इस 2 से इसको डिवाइड करूँगा, तो जब 2 से मैं डिवाइड कर दूँगा तो जो मेरे पास मिलेगा वो मुझे मिलेगा 3n+2 विल इक्वल टू 4n-1, ये मुझे मिल जाएगा। 2 से डिवाइड हो गया 8 और 1, ठीक है। आप n को एक साथ कर लीजिए, नंबर को एक साथ कर लीजिए, तो 4n-3n विल इक्वल टू 2 + 1, और यहाँ से मुझे मिल जाएगा n इज इक्वल टू 3, ये मुझे मिल गया n इज इक्वल टू 3। तो आपने देखा कि किस तरह हम am का यूज़ करके, अरिथमेटिक मीन के कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आसानी से अगर कोई सीरीज, कोई गिवन AP है तो उसमें n की वैल्यू या k की वैल्यू या जो भी कुछ होगी उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये तो एक बात हो गई। अब इसमें दूसरी बात यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट करके बताया जाता है कि कभी कभी कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें लिखा रहता है कि एक आपको नंबर दे दिया जाता है, कहते हैं कि इसको ऐसे 3 पार्ट में या 4 पार्ट में या 5 पार्ट में डिवाइड कीजिए कि वो जो पार्ट बने वो अपने आप में एक AP फॉर्म कर रहे हों। तो उसके लिए हमको एक सेट माइंड बनाना पड़ता है, एकदम फिक्स, इधर उधर नहीं कि हम उस टाइम सोचने बैठें, नहीं, उस टाइम सोचने बैठेंगे तो हमसे होएगा ही नहीं। हमको अभी से जान लेना होगा कि अगर हमको एक नंबर के 3 पार्ट करने हैं और तीनों AP बने, या एक नंबर के 4 पार्ट करने हैं, चारों AP बने, या 5 करने हैं, पाँचों AP बने, तो उसमें हम किस तरह नंबर सेलेक्ट करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। अगर उसको अभी समझ लेंगे तो हमारे लिए ईजी पड़ जाएगा। मैं उसको भी बताता हूँ, साथ में उससे जुड़ा एक एग्जाम्पल भी आपको देता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले ये आपकी सुविधा के लिए, कोई रूल भी नहीं है, एक बात दिमाग में रखिएगा, ऐसा कुछ नियम भी नहीं है कहीं पर कि अरे हमने वो वाला रूल यूज़ कर लिया है, ऐसा कोई रूल नहीं है। पर फिर भी अगर आपको 3 टर्म्स की ज़रूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको 2-3 बार स्टार बना दीजिए। अगर आपको AP के 3 टर्म्स की ज़रूरत है, फॉर 3 टर्म्स
फॉर 3 टर्म्स। अगर आपको 3 टर्म्स की ज़रूरत है तो आप किस तरह वो 3 टर्म कैसे कंसीडर करेंगे, तो वो आप करेंगे a माइनस डी, रिक्वायर्ड टर्म ये a और a प्लस डी। इस तरीके से आप बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे जिसमें पूछा जा रहा है कि 3 पार्ट बनाइए या 3 टर्म्स कीजिए। अगर आपसे कोई कहता है कि फॉर 4 टर्म्स, ऐसे एक नंबर दे दिया गया आपसे और कहा गया कि उसके 4 पार्ट कीजिए कि वो AP बने, तो उसके लिए आपको बच्चों ये करना है, a माइनस 2d रखना है, a माइनस जो है a माइनस 2d 4 टर्म बनाने हैं बच्चों, ठीक है, और a माइनस डी रखना है और a प्लस डी रखना है और a प्लस 2d रखना है। तो यहाँ से भी आप आसानी से समझ लेंगे, आपको आसानी से आंसर मिल जाएंगे। वैसे 4 पार्ट कुछ भी हो सकते हैं, पर मेरा आपको सजेशन है कि आप इनको लीजिएगा। फॉर 5 टर्म्स, अगर आपको 5 टर्म की ज़रूरत है, एक नंबर को 5 पार्ट में तोड़ना है, तब आप यहाँ से शुरू करेंगे। इसमें हमको लगता है कि ये माइनस 3d रहेगा, हाँ, इसमें डी का डिफरेंस रहेगा। यहाँ पर a माइनस 3d रहेगा और यहाँ पर a प्लस 3d रहेगा, ठीक है। अब अगर 5 टर्म की हम बात करें तो a माइनस 3d, a माइनस डी और a कहाँ से स्टार्ट किए, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। ये अगर आपसे कहा जाएगा कि 5 टर्म लेने हैं तो आप ये सीक्वेंस लीजिएगा। ये कोई रूल नहीं है, बट आपके लिए अच्छा होगा अगर आप इनको सेलेक्ट करेंगे तो। जैसे एक एग्जाम्पल देखा जाए अभी तुरंत, तो वो जब एग्जाम्पल देखेंगे तो हमको वो बात ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसको हम वाइप कर देते हैं। उस एग्जाम्पल में हमारे पास एक नंबर है, उस नंबर को हमें 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है, ठीक है। देखिए जो एग्जाम्पल है हमारे पास, उसमें हमारे पास एक नंबर है, द सम ऑफ 3 नंबर ऑफ एन AP इज़ 21 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 231। सम है ऑफ 3 नंबर्स इज़ 21 और उन्हीं तीनों नंबर का जो प्रोडक्ट है आई थिंक सो 231। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को, 231 ही है। अब ये 3 नंबर थे, तीनों नंबर का सम ये हुआ, मतलब कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है कि ऐड करने पर ये आए, 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है कि ऐड करने पर आए। इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर देना, अब ये भी वही नंबर है पर ये यहाँ पर सम करने पर इतना आएगा, और ये जो 3 पार्ट बनेंगे जब यहाँ पर a है, b है, c है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इतना आएगा, और यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे a, b और c तो सम इतना आएगा। अब इसमें क्या होगा बच्चों, जब आपने देखा कि जब हमारे पास 3 नंबर का प्रोडक्ट है, कोई भी 3 नंबर हैं और उनका सम 21 आता है और उनका प्रोडक्ट 231 आता है, तो हमें वो नंबर्स बताने हैं। अब आपको मैंने समझा दिया कि हम अपनी सुविधा के लिए हम क्या सिलेक्ट करेंगे, मैंने बता दिया। अगर बात 3 नंबर्स की है तो सोल्यूशन में बच्चों हम लोग लेट कर लेंगे, लेट द नंबर्स आर क्या क्या बनेंगे बच्चों, एक बनेगा a माइनस डी, एक बनेगा a और a प्लस डी, ये बनेंगे a माइनस डी a और a प्लस डी बनेगा। अब क्योंकि उन्होंने कहा कि इसका सम जो है वो 221 है, उसका सम कितना है 21 है, तो अगर इसका सम 21 है तो हम इसको जब ऐड करेंगे बीच में प्लस लेकर आएंगे तो इक्वल टू 21 लिखेंगे। कितना इजी पड़ेगा, माइनस डी से प्लस डी कैंसिल, a प्लस a प्लस a, 3a इज इक्वल टू 21। तो अगर 3a 21 है तो a इक्वल टू 21/3, तो 3 7 जा 21, a की वैल्यू आ गई 3 आ गई, a की वैल्यू 3 आ गई, ओ सॉरी a की वैल्यू आ गई 7। अब एक तो पहला आपका हो गया। दूसरा ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट इज़ 231, उसका प्रोडक्ट जो है वो 231 है। तो अगर बच्चों प्रोडक्ट 231 है तो प्रोडक्ट हम लिख देंगे,
हमने जो नंबर्स मान के रखे हो हमने क्या माने हैं, तो प्रोडक्ट हमारा a माइनस डी और a प्लस डी हमने लिख दिया और इक्वल टू 231। अब क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू है 7 है a की वैल्यू, तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 7 माइनस डी, यहाँ पर हम लिखेंगे 7, यहाँ पर हम लिखेंगे 7 प्लस डी और यहाँ पर 231। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, 2 7 जा सॉरी 7 3 जा 21 और यहाँ पर 2 फिर 7 3 जा। अब इसको और सॉल्व करें तो 49 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 33। डी स्क्वायर को उस तरफ कीजिए और इसको यहाँ पर लेकर आइए, तो 49 प्लस 33 इक्वल टू डी स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिएगा कहीं कैलकुलेशन ना मिस हो। तो ये 2 हो जाएगा, 4 3 7 और एक 8 हो जाएगा और ये इक्वल टू डी स्क्वायर हो जाएगा। तो जो डी की वैल्यू आई बच्चों वो आ गई प्लस माइनस 82 आ गई। अब वो नंबर्स हमको कैलकुलेट करने हैं, मुझे लगता है कहीं पर कुछ मिस्टेक चल रही है इसमें, क्योंकि डी की वैल्यू जब ये आई है तो नंबर्स कैलकुलेट करने में थोड़ा मसला आएगा। ठीक है, a माइनस डी है, a है और a प्लस डी है, तो से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। ये होगा जब हम लोग इसको इधर लेकर आएंगे तो 49 माइनस 33 इक्वल टू डी स्क्वायर होगा। अब यहाँ से जब माइनस करेंगे तो ये 9 से 3 निकाल देंगे तो 16 बचेगा डी स्क्वायर, तो डी की वैल्यू प्लस माइनस 4 आएगी। डी की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो प्लस माइनस 4 आएगी, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, डी इक्वल टू प्लस माइनस 4 और ए इक्वल टू 7। अब वो तीनों नंबर हमको ढूंढने हैं, तो जब अब वो नंबर हमको ढूंढने तो हमने क्या मान के रखा, हमने माना है a माइनस डी माना है हमने, a प्लस डी माना है हमने और बीच में a भी। तो अगर हम a की वैल्यू 7 ले रहे हैं और ये 4 ले रहे हैं तो 7 माइनस 4 एक नंबर हो गया, 7 हो गया, 7 प्लस 4 दूसरा नंबर हो गया। तो यहाँ से जो मिलेगा वो 3 7 और 11 मिलेगा, एक सेट आपका तैयार हो गया। दूसरा अगर आप चाहें तो माइनस वाला भी ले सकते हैं, तो माइनस लेने पर आपको रिजल्ट घूम के मिल जाएगा। जब आप जो है डी की वैल्यू -4 लेंगे तो रिजल्ट घूम के मिलेगा, तो 11 7 और 3 मिल जाएगा। तो ये था बच्चों अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट था, जो बहुत ज़्यादा नहीं था कुछ, बस आपको जानना है कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, आया कहाँ से है, और साथ में आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसका हम यूज़ कैसे करें, क्योंकि जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें आपको कहा जाएगा कि के की वैल्यू निकालिए, एन की वैल्यू निकालिए, आर की वैल्यू निकालिए, ऑल दोज थिंग। ठीक है, तो आज के लिए ये काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो सम के साथ मिलेंगे, सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म। ओके, थैंक यू।